गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध पढ़ने जा रहे हैं। ये उसका दूसरा भाग है। जीवन संग्राम में मानव साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक गुण होने चाहिए। यहाँ पर लेखक कहता है कि जितने गुण हम सोच रहे हैं उससे अधिक गुणों की आवश्यकता होती है। केवल हम गुणों की प्रशंसा करते रहें परंतु उससे प्रेम न कर पाएं तो ऐसे मित्र को मित्रता नहीं कहते हैं। भीतर ही भीतर घृणा करें। मित्र सच्चे पथप्रदर्शक के समान होते हैं। हमारे मित्र के बीच में कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाई के समान होना चाहिए जिससे हम प्रेम करें, अपने प्रेम के योग्य समझें, उससे सहानुभूति रखें, उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। यही मित्रता का असली पहचान है। आगे लेखक ये कहना चाहता है कि इतिहास गवाह है कि विभिन्न नेचर, विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग जो आपस में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। शांत प्रकृति लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। उदार तथा उच्चश्रवा कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष बात समानता नहीं थी। तो यहाँ पर अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ये कहना चाहता है कि विपरीत विपरीत प्रकृति के लोग भी जो है आपस में बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। बस उनमें सच्ची सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझें, उनके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें, तभी मित्रता मित्र कहलाने योग्य है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है। जो परेशान है वो सोचता है कोई खुशहाल व्यक्ति हमारा मित्र बन जाए, और जो खुशहाल है वो सोचता है हम किसी की पीड़ा हर लें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्वभाव के लोग हों। अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति के लोग, अलग अलग परिस्थितियों के लोग अच्छे मित्र साबित होते हैं। आगे लेखक कहना चाहता है कि ऐसे मित्र जो थिएटर में तो साथ में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मेले में जाते हैं, सब कहीं जाते हैं, सैर सपाटे पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सुख दुख पर खड़े नहीं होंगे तो वो मित्र किसी काम के नहीं होते हैं। उनको मित्र कहना बेकार है। तो इन्हें शोधों के रूप में अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल करना, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहना, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, इनको मित्र नहीं कहते हैं। मित्र उन्हें कहते हैं जो तुम्हें मार्ग दिखाए, तुम्हें सही राह पर लेके आए, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए, उसे मित्र कहते हैं। ना कि ऐसे लोगों को मित्र कहते हैं जो अपना काम निकालें और चलते बने। आगे लेखक कहता है कि कुसंग का जर सबसे भयानक होता है। अगर व्यक्ति को बुरे दोस्त मिल जाएं और उनसे संगति हो जाए, उनसे मित्रता हो जाए, तो वो बुराइयां जो उसके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उस दूर होने का नाम नहीं लेती। जैसे एक बार बुखार आ जाए तो अपने समय पर ही जाता है। तो यहाँ पर मित्रता को एक बुराई की तरह लिया गया है कि अगर बुरे मित्र का तुमको मित्रता हो गई तो वो दूर होने नहीं आती है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो दिन पर दिन उसको अमरत्व की ओर ले जाएगी। अगर तुम्हारे बुरे दोस्त हो गए हैं, बुरे लोगों से तुमने दोस्ती कर ली है, उनके साथ बैठना उठना है, तो धीरे धीरे वो तुमको गर्त में गिराते ही जाएंगे, गड्ढे में गिराते ही जाएंगे। वो कभी तुम्हें सही राह नहीं दिखा सकते। खुद तो गिरते ही हैं और साथ में अपने मित्र को भी लेकर गिर जाते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान जो युवावस्था में राज दरबार की जगह नहीं मिली, इस पर जिंदगी भर को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा? क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं राजमहल में रहता तो राजमहल की तमाम बुराइयां हमारे अंदर आ जाती। लेकिन आज जब मैं राजमहल में नहीं रखा गया तो मैं आध्यात्मिक उन्नति में मेरे बाधक बनते, और आज मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ चुका हूँ और उसको जान सका हूँ। तो उसके कारण इसीलिए उसने उसको धन्यवाद कहा कि जिसने उनको दरबार में नहीं रहने दिया। यहाँ पे उसी मित्र के में राज दरबार में होने वाली बात की कुछ ऐसी बातें भी हमारे मनस पर पड़ती जो कभी सुननी नहीं चाहिए, और उस धारा में हम भी शायद बहते चले जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति एक बार जब कीचड़ में पैर रखता है तो उसमें धंसता ही चला जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता हम कितने नीचे चले जा रहे हैं। तो आप तभी समझ सकते हैं जब आपने बुरे मित्र नहीं बनाए। अगर आपकी दोस्ती बुरे मित्रों के साथ हो गई है तो आप कब दलदल में फंसते चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका जीवन दिन पर दिन दुश्वार होता जाएगा, बुराइयों में घिरता जाएगा। तो ऐसे इसीलिए मित्र को बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा ही मित्र चुनो जो तुम्हारी मित्रता के योग्य हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, तुम्हें कभी बुरा काम कर रहे हो तो टोक रहा हो, मना कर रहा हो, तो उस ऐसे ही मित्र को ही मित्र कह सकते हैं।
लेखक ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लिख काजल की लागे है। कितने भी सयाने क्यों ना बनूं, लेकिन मित्रता अगर बुरे लोगों की संगति आपको मिल गई है तो कोई ना कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर डालकर ही रहेगी। इसमें काजल का उद्देश्य कि अगर कोई काजल की कोठरी है, उसमें व्यक्ति चला जाए, लाभ बचाने को कोई ना कोई रेखा उसकी खींची जाती है। तो ऐसी बुरी संगति होती है कि तुम्हारे जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव ही डालती है। आप कितने भी सावधान होकर चलें, सजग होकर चलें, बुरा व्यक्ति अपना प्रभाव डालकर ही रहता है। तो हमेशा बुरी संगत से बचना चाहिए। मित्र बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और मित्र ऐसे व्यक्तियों को बनाना चाहिए वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहिए, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देना चाहें, तुम्हारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें, तभी तुम जीवन में प्रगति कर सकते हो। वरना बुरे अगर संगति तुमको मिल गई तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। यहाँ पर मित्रता लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।